Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? व्हाट डू यू मीन बाय, ये क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय significant figures? By a significant figure or significant figures. What do you mean by a significant figure? So इसका बेटा जी आप कॉपी पेंसिल निकाल लो and write down the answer to this question. And the answer to this question is that a figure or a digit whose value is known to us accurately in a particular measurement is known as a significant figure, is known as a significant figure। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और a figure or a digit, a figure or a digit which contributes to the accuracy, of the value obtained in a measurement, is called a significant figure, तो ये तो बेटा ये हो गया किसको कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर, इज कॉल्ड ए सिग्निफिकेंट फिगर। सो ये दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय ए सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स? सो राइट डाउन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट figures equal to number of significant figures equal to significant figures equal to number of figures or digits, number of figures which are known to us accurately, in a measurement, plus one more digit or figure, plus one more figure whose value is known approximately, That is, it is equal to
द नंबर ऑफ, इट इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिलायबल फिगर्स, नंबर ऑफ रिलायबल फिगर्स plus an uncertain figure. Uncertain means which is not known to us accurately, uncertain figures. So that is the number of significant figures in a given measurement, in the value obtained in a given measurement. Now, please remember, more the number of significant figures or digits in a measurement, more is the accuracy of that measurement. और किसी मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, उनका जो नंबर है, दैट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. एंड व्हाट डू वी मीन बाय लीस्ट काउंट ऑफ एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? लिख लो बेटा दीजिए आप, द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट, द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी मेड एक्यूरेटली with the help of an instrument is called least count of that instrument. तो जितना measuring instrument का least count कम होगा, उतनी जो हम measurement करेंगे उसमें ज़्यादा significant figures होंगी, और जितनी ज़्यादा significant figures होंगी उतना ही उसका accuracy जो है उसकी वो ज़्यादा होगी. तो please remember this. अब देखो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब क्या है. मान लो आप किसी चीज की लेंथ मापते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल. मीटर स्केल मीन्स एन ऑर्डिनरी स्केल जो कि आप ज्योमेट्री में यूज करते हैं. उसमें आपने देखा हुआ, आप 9th-10th में ज्योमेट्री में बहुत बार यूज किया आपने उस स्केल को. उसमें सेंटीमीटर लिखे होते हैं और 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर हिस्से करे होते हैं, और एक छोटा हिस्सा हो गया 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर के बराबर. तो हम कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल इज, काउंट ऑफ ए स्केल इक्वल टू 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब हम उससे कम से कम कितनी लेंथ एक्यूरेटली माप सकते हैं? 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर. अब मान लो मैं लेंथ मापता हूं स्केल से, तो मैं लिखता हूं कि लेंथ जिस चीज की मैंने मापी, दैट लेंथ इक्वल टू 2.13 सेंटीमीटर. ये देखिए बेटा 2.1. अब उसमें क्या है, ऐसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर का निशान है, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 3 का आ गया. 2.13 का मतलब कि ये 2.1 से ज़्यादा लेंथ है लेकिन 2.3 से कम है. 2.1 से ज़्यादा लेकिन 2.2 से कम, क्योंकि यहाँ तक हो गया 2, ये आ गया 2.1, यहाँ पे आ गया 2.2. तो 2.1 से ज़्यादा और 2.2 से कम, दैट मीन्स इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, सो ऑन 2.19 तक हो सकती है. तो इसका मतलब ये तो हमें एक्यूरेटली पता है कि यहाँ तक तो ये हम माप ही सकते हैं 2.1 तक, लेकिन उसके आगे ये जो चीज़ है ये अनसर्टन है. तो इसमें ये दो जो फिगर्स हैं या डिजिट्स हैं, they are known to us accurately and third one is not known to us accurately. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहेंगे 3. ये 2 हो गई जिनके बारे हम सर्टेन है, और ये हो गया जिसके बारे हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली पता है कि ये इतनी होगी. अब देखो इसी चीज की लेंथ अगर मैं वर्नियर कैलिपर से मापता हूं, वर्नियर कैलिपर जिसका लीस्ट काउंट होता है, वर्नियर कैलिपर्स जिसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, ये है 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.01, यानी कि ये 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर और ये हो गया 1/100 ऑफ ए सेंटीमीटर. इसका मतलब इससे हम 1/100 ऑफ ए सेंटीमीटर तक भी माप सकते हैं. तो अगर मैं इससे इसकी लेंथ 2.13 मापता तो ये बिल्कुल सही थी, ये तीनों डिजिट सही थे, क्योंकि 0.01 ये तीसरा, देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मैं ठीक माप सकता हूं. लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ उससे मापूं 2.13, ये तो हो ही सकता था, आगे मान लो मैं 2 माप देता हूं. इसका मतलब इन 3 के बारे तो हम श्योर हैं, इनकी वैल्यू तो एक्यूरेटली, और इसकी एक्यूरेटली पता नहीं है. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो गया
1 2 3 ये जो श्योर हैं जिनके बारे, एंड प्लस 1 मोर डिजिट जिसके बारे हम अनसर्टन है, तो 4 हो गए, 1 2 3 4। इसका मतलब इसमें 3 थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 थी, इसमें 4। तो क्यों हो गई? क्योंकि इसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कम हो गया, जो कि मैंने आपको बताया जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा और उतनी ही वो मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगी। ओके, अब मान लो यही लेंथ हम मापते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज जिसका लीस्ट काउंट होता है 0. ये आप सब करेंगे प्रैक्टिकल में, 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि 1/1000 ऑफ ए सेंटीमीटर, 1/1000 सेंटीमीटर, यानी कि इट कैन मेजर अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इससे अगर मैं ये चीज मापूं इतनी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मैं ठीक माप सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसे मापूं 2.1324 ऐसे माप देता हूं, तो अब ये जो है ये 3 बारे तो पक्का है, लेकिन इसके बारे पक्का नहीं है। these 4 are known to us accurately, but 5th one is not known to us accurately। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई? 1 2 3 4 एंड 5। तो इससे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जितना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतना ही उस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होगा, और जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होगा उतनी ही वो मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि मीटर स्केल से हम सिर्फ 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक माप सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक माप सकते हैं, और स्क्रू गॉज से 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल से माप सकते हैं। अब जो आपको क्वेश्चन आता है कई बार, उसमें वो कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स और वैल्यूज जो आपको दे रखी होंगी। तो उसके लिए बेटा जी रूल्स हैं, देयर आर सम रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हेडिंग दे लो, रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, counting the number of significant figures। So आप साथ साथ लिखते जाओ। पहला रूल है नंबर 1, all non-zero digits are significant, all non-zero digits or figures are significant। मान लो आपके पास नंबर है 2 9 3 4 5 6 7 3, ऐसे कोई नंबर है, आपको कहता है कि इसमें डेसिमल डाला नहीं डाला कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल नॉन जीरो, सभी नॉन जीरो हैं। और अगर मैं कहीं पे डेसिमल भी लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, इसके सिर्फ नहीं हाँ यहाँ पे भी लगा दूं कोई फर्क नहीं, लेकिन वो आपको रूल मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपने ये देखना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, चाहे इनके बीच में कहीं भी डेसिमल है या नहीं है, उसका फर्क नहीं पड़ता। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस इज दिस मच। नंबर 2, all zeros in between, occurring in between, you can write in between two non-zero digits are significant, two non-zero digits are significant, जैसे एग्जाम्पल मान लो कोई नंबर है 693004001 कुछ लिख दो। अब देखिए ये जो पहला रूल है ये कहता है कि सारे नॉन जीरो तो हैं ही हैं सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन जीरो, ये भी, ये तो हो गए। अब ये जो 2 जीरो हैं, दीज आर बिटवीन 3 and 4 एंड दीज आर 2 नॉन जीरो डिजिट्स, ये वाले 2 जो हैं, तो इनके बीच में ये जो जीरो आए दे आर सिग्निफिकेंट। इस तरह ये 2 जो हैं दे आर बिटवीन 4 and 1, दैट मीन्स दे आर बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो टोटल हो गए सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 and 10। और चाहे बीच में कहीं डेसिमल हो, इवन देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इक्वल टू 10। सो ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल है
कि अगर नंबर 1 से कम है, थर्ड रूल, इन ए नंबर लेस देन 1, इन ए नंबर लेस देन 1, अब आगे आपने लिखना है लेस देन 1 कॉमा all zeros on the right of the decimal point and on the left of the first non-zero digit are not significant. Please underline it. Not significant. All those zeros, कौन से, लेकिन कंडीशन क्या है कि नंबर शुड बी लेस देन 1. फॉर एग्जाम्पल, नंबर लेस देन 1 का मतलब कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जीरो ही है, 0.000563 कुछ भी लिखा हो. अब देखिए ये नंबर लेस देन 1 है क्योंकि डेसिमल के इस तरफ जीरो है, और ये जो जीरो है क्या लिखा मैंने, ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ किसके, डेसिमल पॉइंट, ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5. ये जो 4 जीरो हैं दे आर ऑन द राइट ऑफ द फर्स्ट, दे आर ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, सो देयरफॉर दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो अगर इसमें पूछता है कितने हैं तो 1, 2, 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4. लेकिन बेटा जी अगर यही नंबर 1 से ज्यादा हो, मान लो यहां पे होता 1 पॉइंट समथिंग होता, then these would have been significant. So यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके साथ, but all such zeros in a number greater than 1 are significant. For example, the number of significant digits in the number 12.000321 is, अब देखिए ये नंबर 1 से ज्यादा है ना, ये डेसिमल के राइट पे आए और ये जो हैं ये पहला इस तरफ आया, इस जो नॉन जीरो डिजिट है उसकी लेफ्ट साइड पे आए, ऑल ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट. वाई, अगर यहाँ पे 0 होता तो दे वर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ पे 12 है तो दे आर सिग्निफिकेंट. तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज 9. So that is how you can count the number of significant figures. और ये समझो 4th रूल हो गया, 4th रूल. अब चलते हैं 5th रूल पे, नंबर 5 जो एंड में जीरो आते हैं, एंड जीरोज, all zeros on the right of the last non-zero digit in a number written without decimal point, are not significant. Please underline, not significant. They are not significant. All zeros on the right of the last non-zero digit in a number written without decimal point. For example, अगर मैं ये नंबर लेता हूं 6, 5, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. आप देखिए ये नंबर है, कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, और लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो है 1, इसलिए ये जो 4 जीरो हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो देर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और figures in this number.
सो ये देखिए रूल, ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इज 1। यहाँ पे जो भी है नॉन जीरो 1 से लेकर 9 तक आर नॉट सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड द नंबर इज रिटन विदाउट डेसिमल पॉइंट। और अगर डेसिमल हो तो फिर दे आर सिग्निफिकेंट। और इसको हम कह देते हैं कि एंडिंग जीरोज, इनको बोल देते हैं एंडिंग जीरोज, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरोज दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो नेक्स्ट बेटा जी क्या, 6 जो मैं लिखूंगा वो यहीं पे लिख दूंगा नंबर 6, आपने अलग से लिख लेना नंबर 6, all zeros on the right of the last non-zero digit in a number written with decimal point। अब without की जगह क्या कर देना है, decimal point are significant। so written with decimal point they are significant। for example मान लो नंबर है 3 2 4 9 पॉइंट, कहीं भी पॉइंट डेसिमल हो 0 0 0। अब ये जो है ये एंडिंग जीरो जो हैं दे आर सिग्निफिकेंट क्योंकि देयर इज ए डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल है तो इसलिए दीज आर सिग्निफिकेंट। और अगर ये सिग्निफिकेंट हैं तो कितने बन गए इनमें, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दे आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। तो ये बेटा याद रखना। और 7th है कि अगर कहीं 10 की पावर आ जाए तो that does not contribute to the number of significant figures। तो 7th रूल आपने याद रखना है, the power of 10 इसको एक्सपोनेंट भी कह देते हैं, पावर को एक्सपोनेंट। पावर ऑफ 10 does not contribute to the number of significant figures, contribute to the number of, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा जी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये बेटा देखो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 8.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, तो कितनी पावर है 7 की। तो ये रूल क्या कहता है कि जितनी मर्जी पावर आ जाए 10 की, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1 2। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2। मान लो ये ऐसे भी होता 3.23 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -30, तो इवन देन द नंबर ऑफ दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, क्योंकि पावर कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट। ये है पावर ऑफ 10, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कितने हो गए 1 2 एंड 3, दे आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बेटा जी रूल हो गए। अगर ये आपको याद हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में या नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट केयरफुली, ओके। अगर हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को चेंज कर देते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं करता। तो लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन से इट इज एन आई ओपनर। ये मैं आपको 2 बताऊंगा ऐसे पॉइंट, आई ओपनर्स। नंबर 1, द नंबर ऑफ significant figures, the number of significant figures does not change with the change of units, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लेंथ है मेरे पास, वो है 5.4 मीटर। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है। तो ये वैसे भी ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं हम। 5.4 तो कितने हो गए 2। अब मैं इसके बनाता हूँ सेंटीमीटर, यूनिट चेंज करता हूँ। तो आपको पता है 1 मीटर में होते हैं हाउ मैनी सेंटीमीटर,
100 तो 540 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर बनाता हूं तो ये बन गए 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया 5400 मिलीमीटर। और अगर किलोमीटर बनाता हूं 5.4 को मैं 1000 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 0.0054, क्योंकि ये जब इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो 3 डेसिमल प्लेस जो है पॉइंट इस तरफ चला जाएगा, तो इतने बन गए किलोमीटर। अब देखिए मैंने यूनिट चेंज कर दिए, ये मीटरों में है, ये है वो बराबर ही है, लेंथ वही है, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न वैल्यू से नहीं है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से है। सो लेट अस अप्लाई द रूल्स टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें तो 2 हो गए। अब इसमें देखो ये नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट, इसलिए ये वाला 0 जो है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए, यहाँ भी 2 और यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे आओ, क्योंकि ये नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो ये 0 जो है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज, तो नंबर इज अगेन 2। यहाँ पे आओ, इसको मैं लिख सकता हूँ, या वैसे देख लो, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, दिस नंबर इज लेस देन 1। तो ये जो 0 है ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये 2 सिग्निफिकेंट हैं, तो नंबर इज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अगेन द सेम। सो ये मैंने क्या लिखा बेटा जी आपके लिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ यूनिट्स। ओके, अब इसमें एक मैं आपको पॉइंट और बताता हूं, ध्यान से देखना जरा। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो ये है 5.40, जैसे वहाँ पे एग्जांपल ली, मैं यही ले लेता हूँ 5.40 मीटर, इसके बनाए मैंने सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 540 सेंटीमीटर इक्वल टू 5400 मिलीमीटर इक्वल टू, इसको मैंने 1000 से डिवाइड किया तो आ गया 0.0054 किलोमीटर। अब जरा देखो, करो रूल अप्लाई। ये देखिए दिस नंबर, ये जो 2 हैं ये तो नॉन ज़ीरो हैं। अब इस एंडिंग ज़ीरो की बात करते हैं। एंडिंग ज़ीरो जो है ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, क्यों है, क्योंकि दिस नंबर इज रिटन विद डेसिमल पॉइंट, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें देखो दिस नो डेसिमल पॉइंट, सो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है, ये तो कितने हो गए 2। इसमें भी दिस नो डेसिमल पॉइंट, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, सो नंबर इज 2, क्योंकि ये वाला सिग्निफिकेंट है। अब इसमें आप देखो ये 0 नहीं है सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है, और यहाँ पे ये जो डेसिमल की राइट साइड पे और पहले नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड पे आए 0, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये देखिए 2। आप देखो देयर इज ए कन्फ्यूजन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम सिस्टम चेंज करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो बेटा जी चेंज कर गया। सो व्हाट इज द रेमेडी, वो ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको जो पहला आई ओपनर बताया उसमें मैंने बताया कि पावर ऑफ 10 डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो नहीं कंट्रीब्यूट करती। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर आपको दिया है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। अब देखो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, कैसे? 5.40 मीटर को मैं लिख सकता हूं 5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 मीटर, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये एक्चुअली है कितना 5.4 मीटर, तो 5.4 इंटू 10 रेज पावर 0 मीटर। अब देखो आगे चलते हैं, 540 सेंटीमीटर, इसको मैं लिख सकता हूं 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर। अब चलो 5400 मिलीमीटर, 5400 मिलीमीटर आई कैन राइट इट एज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मिलीमीटर। फिर आगे चलो 0.0054 किलोमीटर आई कैन राइट इट एज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 किलोमीटर, -3 किलोमीटर। अब बेटा जी गौर से देखो, ये जो पावर जितनी मर्जी आ गई 10 की, दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको बोलते हैं बेस नंबर। अब बेस नंबर देखो कोई भी ले लो आप, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओनली 2, 1 2 1 2 1 2 1 2। सो देयर इज नो डाउट अबाउट दिस के नंबर चेंज। तो
नहीं करेगा विद द चेंज ऑफ यूनिट्स, जो कि आपको मैंने पहले आई ओपनर में बताया। तो आप याद रखो, जिस नंबर में आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है कितना है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। और आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओ, इनटू जितनी 10 रेज़ टू दी पावर आती है वो लिख दो। सो दैट विल give you that number in scientific notation. अब पावर जितनी मर्जी आ जाए, whether positive or negative, that will not contribute to the number of significant figures. बाकी जो लेफ्ट साइड पे होगा, जो बेस नंबर होगा, उसमें आप काउंट कर लो कितनी significant figures हैं, so that will give you the number. Okay, followed? Right. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice time.